जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्त अमर जल विद्या इतना सारा पॉपुलर हो जाएगा ये कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। आप सभी के प्यार को दिल से नमन करते हैं, जो रोज हमारे वीडियो हजारों लोगों को फेसबुक में, यूट्यूब में, हर जगह पे शेयर करते हैं। मैं हूं आपका इष्टो गुरु निकुंज, और इस विषय को बहुत ही दिल से, श्रद्धा से, संपन्नता से सिखाने के लिए हमने भक्त अमर जल विद्या का प्रोग्राम किया है। कई सारे दर्शकों ने आज पूना से, मुंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, स्विट्जरलैंड से, मैं विदेश की बात करूं तो कहां कहां कंट्रियों से हमारे वीडियो देखी जाती है। वो सभी लोग प्रभावित होते हैं और अपने जीवन का उत्थान करते हैं। बस यही भाव है कि भगवान आदिनाथ से जुड़ जाइए। यही भाव है कि भगवान पार्श्वनाथ परमात्मा से जुड़ जाइए, और अपने जीवन में कहीं पर भी आप रुके हो, कहीं पर भी अटक गए हो, तो वहां से आपको रास्ता मिले। नंबर एक चीज, आज का हमारा विषय प्रश्न है, हमको नेम फेर मिलती नहीं है, साहस नहीं है, बड़ा सोचते हैं, बड़े अलग अलग विचार आता है, तो वास्तु में कौन सी दिशा को बैलेंस करें। तो बराबर नोट पेन के अंदर लिख लीजिए सभी लोग। इस दिशा का नाम है दक्षिण दिशा। आज का हमारा पूरा ये जो बराबर वार्तालाप होगा 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटे का, इसके अंदर दक्षिण दिशा को समझना इसलिए जरूरी है कि आज करोड़ों युवा के अंदर इतना पोटेंशियल भरा हुआ है, इतना साहस भरा हुआ है, इतनी क्रिएटिविटी भरी हुई है, और उस क्रिएटिविटी के कारण बड़े से बड़े काम आप कर सकते हैं यदि आपके घर के अंदर साउथ यदि बराबर बैलेंस है। आप सभी लोग अपना नाम जरूर लिखिए, अपना शहर लिखिए, और आपके घर में साउथ के अंदर क्या है। ये 3 सवाल का बराबर मुझसे जवाब दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली 15 मिनट के अंदर मैं ऐसे 11 पावरफुल प्रयोग बताने वाला हूं कि जो आपकी जिंदगी के अंदर स्टेबिलिटी लाएगा। जिनको बार बार नौकरी चेंज करनी पड़ रही है, जिनको बार बार नए नए बिजनेस करने पड़ रहे हैं, जिनको बार बार आर्थिक नुकसान है, वो सभी लोगों के घर के अंदर वास्तु अनबैलेंस है। और उसमें भी दक्षिण दिशा जब अनबैलेंस हो जाती है, तब आप ये मान के चलो कि आपके जीवन के अंदर स्टेबिलिटी बहुत 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 कम हो जाती है। दक्षिण दिशा वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छी है। दक्षिण दिशा का जो बेडरूम जो है, विवाहिक जीवन को संतुलित रखता है। दक्षिण दिशा के अंदर यदि क्रोध आता है, यदि क्रोध त्रिकोण बनता है, क्रोध बढ़ जाता है। 2025 का साल भी दक्षिण दिशा, साउथ के ऊपर है। मैं सभी को, करोड़ों लोगों को मैंने बिठा करके जो साधना कराई है, मैं सभी को इस साल दक्षिण दिशा में बैठ करके ही साधना कराता हूँ, और जिनका अप्रतिम लाभ लोगों ने अपने जीवन के अंदर पाया है। क्योंकि 2025 का आप टोटल करेंगे, 2 + 2 + 5 बराबर इक्वल टू होता है 9, और 9 मतलब मंगल। मंगल की ऊर्जा आपको दक्षिण दिशा में से मिलेगी। जरूर 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 जितने भी लोग, आप आपकी जन्म तारीख को देखिए, और मैंने न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ी एक सीरीज बनाई है, जिसके अंदर मिसिंग नंबर आप जीवन के अंदर बैलेंस कर देते हो, तो बड़ा बदलाव, बड़ी खुशी, बड़ी सफलता और बड़ी सिद्धि अंगुलियों के अंदर प्राप्त कर सकते हो। ओम मंगलाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री वासु पूज्य स्वामी ने नमः। आपको वही मंदिर लेना है जिसके अंदर मूलनायक भगवान लाल कलर के हो। इधर आसपास में कहीं पर भी लाल कलर जैसे ही दिखे, ज्यादा से ज्यादा चिंतन, मनोमंथन, ध्यान, साधना, समर्पण, भक्ति आपके जीवन के अंदर एक बड़ी जबरदस्त कोटि की सफलता प्रदान करती है। दक्षिण दिशा के अंदर मास में खास करके एक और प्रयोग बताना चाहूंगा। खास करके जितने लोग ढीले ढिलंगे हैं, जितने लोग लेट उठते हैं, जितने लोगों को काम करने में जो टाइम लगना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा टाइम लग रहा है, वो सभी लोग तुरंत सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो दक्षिण दिशा में एक सरसों का तेल का दीपक आपके जीवन के अंदर बड़ी सफलता प्रदान करता है, बड़ी सिद्धि देता है, स्फूर्ति देता है। जो काम लिया है, बहुत ही हजारों लाखों लोग ऐसे हैं, काम तो आज आज आपको लग रहा है कि दुनिया में कितने सारे स्टार्टअप रोज चालू हो रहे हैं, लेकिन कभी आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो कितने सारे स्टार्टअप रोज बंद हो रहे हैं, क्योंकि उनका मंगल कमजोर है, उनका साहस कमजोर है, उनकी दक्षिण दिशा के अंदर दोष है। दक्षिण दिशा का दोष, साउथ का दोष कभी भी आपका कार्य को पूर्ण बनाने नहीं देगा। इसलिए जरूर 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 मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तु की एक सबसे बड़ा नियम सारी महिलाओं को बताना चाहूंगा, कभी भी दक्षिण दिशा में झाड़ू न रखें, क्योंकि दक्षिण दिशा में रखा गया झाड़ू आपकी प्रतिष्ठा की गिरावट करता है। दक्षिण में कभी नहीं रखना है। ये छोटे छोटे टिप्स, और कोशिश करें कि जब कभी भी आप अगरबत्ती कर रहे हो, जब कभी भी यज्ञ कर रहे हो, उस समय आप दक्षिण दिशा के अंदर वो चीज रखते हो,
तो वो अतिशय कोटि की आपके भीतर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर दूर करती है, ऑफिस में दूर करती है, आपके बॉडी के अंदर नजर भी उतारना है। मैंने खास एक वीडियो नजर के ऊपर बनाया है। चारों तरफ लोगों की दुकान के अंदर, ऑफिस के अंदर थोड़ा अच्छा काम क्या नहीं किया, बीमार पड़ गए, बीमारी घर में से जाने का नाम नहीं लग रही है, बार बार टोक लगता है, बच्चा रो रहा है। मेरे पास आज स्विट्जरलैंड से केस आया, जन्म से जो अनकॉन्शियस है, कोमा में है, 15 साल की लड़की है और 15 साल से वो व्यक्ति कोमा के अंदर है और उनको बराबर 21 दिन का हमने पूरी तरह से, 24 घंटा रोती है, रात को भी रोती है, दिन को भी रोती है। फिर उनका जब हमने हेली नाम का एक जो डिवाइस है उसके अंदर उसका पूरा रिपोर्ट निकाला, तब पता चला कि उनके इतने सारे कार्मिक रिलेशन, कार्मिक जो उनके ब्लॉकेज है, 21 दिन की पूरा हीलिंग थेरेपी किया। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपका फोटो भेजो, आपकी दुकान का फोटो भेजो, आपके मकान का फोटो भेजो। महीने के अंदर यदि आप चाहते हो कि आपके 30 दिन अच्छे जाए तो आपके 7 दिन हमें भेजो। प्रत्येक व्यक्ति, ये जितने भी लोग वीडियो मेरी सुन रहे हैं और जो चाहते हैं कि मैंने 1 करोड़ लोगों को मदद की है, मैं आपको भी मदद कर सकता हूँ। 7 दिन का हीलिंग, 7,000 रुपए का हीलिंग आपके आने वाले 30 दिन करोड़ों रुपए तक लेके जा सकता है। छोटी छोटी गलती आप करते हो और करोड़ों का नुकसान आ जाता है। एक हमारे खास करके भरूच के पास एक व्यक्ति ने फैक्ट्री किया, ये मैं इसके लिए प्रैक्टिकल दृष्टांत बता रहा हूँ। उन्होंने हजारों लोगों को पूछा, हजारों लोगों ने मना बोला कि दक्षिण की एंट्री वाली फैक्ट्री मत कर, मत कर, मत कर। पहले 3 साल में उन्होंने 100 करोड़ का टर्नओवर किया। इतना मजा आया, देखो मैंने मजा कर दिया, मजा कर दिया, सबने मना बोला, मैंने किया, मैं सफल हुआ। और उसके बाद 5 साल में इतना नुकसान हो गया कि आज वो किराए के मकान में रह रहे हैं, इतना कर्जा बढ़ गया है, इतना प्रेशर बढ़ गया है, उसके अंदर खुद की पत्नी भी कैंसर के अंदर मर गई है। ये जितने भी लोग ये सारी चीजें सुनते हैं, सुनने के बाद एक्शन नहीं लेते हैं, उनको पता है कि ये बुरा है, मुझे बचाने वाले कई सारे गुरु भगवान थे, कई सारे अच्छे लोग हैं, कई सारे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, फिर भी वो उनको ना फोन करते हैं, ना उनकी राय लेते हैं, राय देने के बाद ना अप्लाई नहीं करते हैं। उनके साथ जब बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है तो वो नासी पास हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको जो अच्छा लग रहा है, जिससे अच्छा लग रहा है उनकी सुनो, वो जो बोल रहा है वो करो, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने कई सारे लोगों को मदद की है। खास करके मैं कहना चाहूंगा कि दक्षिण दिशा के अंदर ऑफिस की जो कुर्सी है वो खास वहां पर रखें। साउथ वेस्ट तो बहुत ज्यादा माना गया है। खास करके कोशिश करें कि आपको टॉयलेट बाथरूम दक्षिण में बिल्कुल नहीं बनाना है। इससे कोर्ट केस, विवाद, कचेरी, उलझना, प्रॉब्लम, ये सारी चीज आपको भुगतनी पड़ेगी। और मैं बताना चाहूंगा, जितने भी मारवाड़ी बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पालीताना में, संकेश्वर में मारवाड़ी बच्चे हम करोड़ करोड़ रुपए का दान करते। अभी पोस्ट 10वीं में एक बेंगलोर का परिवार जिन्होंने 8वीं कराया और 500 करोड़ रुपए का अनुदान, सेवा, प्रकल्प करते रहते हैं। खास करके सफल होना चाहते हो, मैं स्वयं नाकोड़ा जी जाने वाला हूँ। अपकमिंग आप सभी की नवरात्रि और दिवाली सुधरे, इसके लिए हमने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम डिजाइन कर दिया है। अभी से तुरंत ज्वाइन हो जाओ और आप लिखो कि आप किस चीज में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि जो इस श्राद्ध का पक्ष आ रहा है, ये जो नवरात्रि आ रही है, ये जो दिवाली आ रही है, उसके अंदर में एक बहुत ही पावरफुल चीज, जगत मात्र का प्रत्येक व्यक्ति, जैन, जैनेतर, हिंदू, ब्राह्मण, दरबार, क्षत्रिय, वैश्य, सभी के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं भैरव सिंदूर। वो भैरव सिंदूर इतना महाप्रभावशाली है कि इनका प्रभाव तुरंत फील करोगे। उसका आज से अनुभव करना है तो दक्षिण दिशा के अंदर भैरू जी का फोटो लगाइए। जगत के अंदर दक्षिण दिशा के अधिपति नाकोड़ा भैरू जी है। अलग अलग करोड़ों प्रकार के भैरू है। अष्ट भैरव, बाल भैरव, रुद्र भैरव, कपाल भैरव, स्कंद भैरव, अलग 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 जितने भी भैरव देव है। और जगत में देखा जाए तो खास करके नाकोड़ा तीर्थ में जो भैरू जी विराजमान है, 5 सितंबर को दुबई के अंदर अति भव्य रूप से हम नाकोड़ा भैरव की भैरव भक्ति करा रहे हैं। वहां पर भी आप आइए, भक्ति कीजिए, दीपक जलाइए, समर्पण कीजिए, लड्डू का भोग समर्पण कीजिए और आप ये सारी चीजों को देखेंगे, आपको स्वयं अनुभव होगा कि कितना जबरदस्त कोटि का प्रभाव भैरव देव का है, कितना जबरदस्त कोटि का समर्पण भैरव देव का है। तो आप आपके जीवन का उत्थान चाहते हो तो दक्षिण दिशा के अंदर खास करके मैं बता रहा हूँ कि टूटी फूटी चीजों को ना रखें, आग को ना रखें, क्योंकि मानसिक उचाट बहुत बढ़ जाएगा। और जो एक आखिरी बात, जैसे हमारे जैसे जो पंडित है, हमारे जैसे जो हीलर है,
आप गूढ़ रहस्य करना चाहते हो, डीपर लेवल में जाते हो, आप किताब लिखना चाहते हो, आप एक बड़ा रिसर्च करके दुनिया को भला करना चाहते हो। मैं जब दुबई के अंदर था, तो वहाँ पर एक निसरणी के ऊपर मैं जा रहा था और मेरे साथ में एक राइटर जा रहा था। कितनी जगह के ऊपर आप सेवा कर सकते हो। वो राइटर ने ऊपर एक आर्टिकल लिखा और जिससे करीबन 200 लोगों का एक्सीडेंट बच गया। वहाँ पर दुबई के अंदर जो जो निसरणी होती है, नीचे उतरने का जो ढाल होता है, वो एकदम लीसा होता है। तो लीसा होने के कारण कितने सारे लोग वहाँ पर गिर जाते हैं। वो ढाल के ऊपर उसने आर्टिकल लिखा कि भाई कैसा होना चाहिए। यदि नॉर्मल इंसान यदि गिर रहा है, तो कोई व्हीलचेयर में जा रहा है, तो व्हीलचेयर भी गिरेगी और उसके पीछे वाला व्यक्ति का भी पैर फिसला तो वो भी गिरेगा। उसके एक आर्टिकल ब्लॉक उसने छापा, तो कितनी सोसाइटियों के अंदर, कितने मकानों, कितने सारे बिल्डिंगों के अंदर वो जो निसरणी थी उसके अंदर बीच-बीच में थोड़ा-सा ऊपर नीचे करके गैप रखा। हज़ारों एक्सीडेंट बचे, हज़ारों लोग जो पढ़ने वाले थे वो बचे। तो मेरा कहने का भाव था कि ऐसी एक यूनिकनेस, एक आइडिया जो बदल दे दुनिया, ऐसा आइडिया है कि जिससे जैन शासन एक हो जाए, जैसे हजारों लोगों की तबीयत ठीक हो जाए, जैसे हजारों लोगों की जो प्रॉब्लम चल रही है, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का आपके अंदर यूनिक आइडिया है, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो। तो आखिरी में बताना चाहूंगा, ये साउथ दिशा आपको मालामाल कर सकती है। साउथ दिशा में बैठ करके जो व्यक्ति चिंतन करता है, जो पीएचडी कर रहा है, जो सीए कर रहा है, उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि कोशिश करें कि ई एनर्जी का भरपूर प्रयोग करें, भरपूर लाभ उठाए। ये लाभ से ही अब आपके जीवन का खास करके बड़ा फायदा ले सकते हो। और सबसे बड़ी चैलेंज, मैंने हजारों घरों का वास्तु किया है, मुझे पता है कि मनुष्य कैसे दुखी होता है। ऐसे कितने सारे परिवार होंगे कि जिनके घर में 2 फोटो होंगे, काफी सारे लोगों के घर में समेत शिखर जी का एक फोटो होगा, काफी सारे लोगों के घर के अंदर शत्रुंजय का फोटो होगा। आप पहले कमेंट करो, आपके घर में ये दोनों तीर्थों का फोटो कौन सी दिशा में है। 100 में से 99 लोगों के घर में गलत दिशा के अंदर लगाया है। ये दोनों पहाड़ों का फोटो आपको खास करके दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। शत्रुंजय भी एक बहुत बड़ा पहाड़ है, शिखर जी भी एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अब यदि उत्तर में लगा देते हो, ईस्ट में लगा देते हो, तो भारी नकारात्मकता, भारी दबाव, कहीं पर फंस जाना, विश्वासघात होना, धोखा होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो इसी वीडियो से आप अपने घर के अंदर खास करके चेक करें, यदि आपने घर के अंदर दक्षिण दिशा में नहीं लगाया तो तुरंत शिफ्ट कर दें, क्योंकि बेस्ट दिशा जो है वो दक्षिण दिशा है। खास करके यही सारी जाप, आराधना, साधना करते करते आज आप इन लोगों ने दक्षिण दिशा के बारे में सुना। मैंने एक उत्तर दिशा के ऊपर भी पूरा वीडियो बनाया है। करीबन ये मेरा 25वां 26वां क्लासेस चल रहा है। अभी तक मेरे पास 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपना वास्तु का प्लान मुझे भेज दिया है। कई सारे जगह के अंदर, बम्बई के अंदर मैं विजिट कर रहा हूँ, जयपुर में जा रहा हूँ, सूरत में मेरे बहुत सारे वास्तु बुक हो गए हैं। आप जो भी गाँव में रहते हैं, एक बार ज़रूर चेक कराएँ, क्योंकि कितने सारे परिवारों का फ़ोन ये आता है कि रात को मैं जब घर जाता हूँ तो घर मुझे खाने को दौड़ता है, हमारी सारी एनर्जी ड्रेनेज हो जाती है, झगड़े हो रहे हैं। मैं मेरी पत्नी को देखता हूँ, मेरी पत्नी मुझे अमाप प्रेम कर रही है, मेरी सारा खाने का ध्यान करती है, लेकिन पता नहीं घर में, और हम लोग जब होटल में रहते हैं, हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं तो इतना खुश रहते हैं, घर में समझ में नहीं आ रहा है। वर्षों से एक जगह पे नौकरी कर रहे हैं, वहाँ बैलेंस नहीं है। तो एक बार ज़रूर, 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 मैंने इतने सारे जो पॉइंट बताए और आप उससे रिलेट कर रहे हो, आपकी प्रगति रुकी हुई है, तो ज़रूर एक्सपर्ट व्यक्ति की सलाह लेकर के वास्तु का बैलेंस कराएँ। उसका मैं आपको एक दूसरा दृष्टांत बताता हूँ कि हमारे जितने भी जैन मंदिर हैं, जितने भी हिंदू मंदिर हैं, हम जाते ही पीस का अनुभव करते हैं। वो मंदिर 1 करोड़ का बनाएँगे तो 15 लाख, 20 लाख वास्तु में खर्च करेंगे। नीचे सारा लोटी रखेंगे, सारा रत्न रखेंगे, सारा कुर्म रखेंगे, सारी जितनी भी बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें हैं वो रखेंगे। और उसके कारण मंदिर में जैसे ही कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, अमाप आनंद को अनुभव करता है। आप चाहते हो कि आपके घर के अंदर आनंद आए, आप चाहते हो कि आपके घर के अंदर प्रगति करे, तो आज से वास्तु को जाने, सीखे, समझे और पूरी तरह से दक्षिण दिशा यानी लाल कलर का पानी ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम का जाप करके साउथ की दिशा को बैलेंस करें। आज आपको बहुत मजा आया होगा। आपको क्या विषय अच्छा लगा है जरूर कमेंट में डाल करके, आपके मन में जो सवाल है वो डाल करके नए विषय में वापस मिलते हैं। तब तक के लिए रजा दीजिए। प्रणाम। जय जिनेंद्र। जैन अनुष्ठान एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जैन ज्योतिष, वास्तु, अलग अलग प्रकार की हीलिंग की टेक्निक, रेमेडी के माध्यम से अभी तक हजारों लोगों ने अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव पाया है।
अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का वीडियो के माध्यम से प्रयत्न करूंगा। आज ही हमारी जैन अनुष्ठान फेसबुक चैनल को फॉलो करें। वर्तमान समय की रील और शॉर्ट की दुनिया के अंदर जैन अनुष्ठान ने बहुत बड़ी प्रगति को प्राप्त किया है। 2 लाख से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख करके अपने जीवन को उत्थान की ओर आगे लेके जा रहे हैं। यदि आप इंस्टाग्राम के अंदर अभी तक नहीं है तो ज़रूर हमारा जैन अनुष्ठान इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आने वाली आगे जो भी अपडेट है तुरंत आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्याव समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।